वेलकम टू पाइथन नाइट। पाइथन में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है मॉड्यूल्स का। बेसिकली मॉड्यूल्स ऑलरेडी रिटन ब्लॉक ऑफ कोड्स होते हैं, ऐसे ब्लॉक ऑफ कोड जिनको हम लोग बहुत आसानी के साथ अपने प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हैं। और मॉड्यूल्स दो तरह के होते हैं, बिल्ट इन मॉड्यूल्स और एक्सटर्नल मॉड्यूल्स। इस वीडियो में हम इन दोनों को डीपली जानेंगे। अब हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और बिना टाइम को जाए के अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द इंट्रो। कैसे हो सिपाही? हाँ तुम्हें चुन लिया गया है। तुम्हें इस ताकत के लिए चुन लिया गया है। वेलकम टू पाइथन नाइट्स। तो हम लोग आज के अपने कंप्यूटर स्क्रीन में फटाफट से चलते हैं, अपने आज के ट्यूटोरियल के लिए एक फोल्डर बना लेते हैं, ट्यूटोरियल 41 के नाम से। उसको ओपन करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, शो मोर ऑप्शंस पे जाएंगे, ओपन विद कोड कर देंगे। यार आज का टॉपिक ना कह लो कि इंटरेस्टिंग भी है, मजे का भी है, इम्पोर्टेंट भी है। बहुत सी चीजें हैं आज के टॉपिक के रिलेटेड। वो कुछ इस तरह से, क्योंकि ये टॉपिक ज्यादातर लोग स्टार्टिंग में रख देते हैं। मैंने इसको स्टार्टिंग में नहीं रखा, क्यों? क्योंकि मेरा ये मानना था कि मॉड्यूल्स के बारे में किसी को तब ही बताना चाहिए जब उसको थोड़ा सा पता चलने लग जाए कि भाई प्रोग्राम चलता कैसे है, प्रोग्राम्स क्या होते हैं, प्रोग्रामिंग क्या होती है, उस लैंग्वेज के बारे में उसको थोड़ा सा आइडिया होने लग जाए, उसको उसके बारे में सिंटैक्स के बारे में पता चल जाए। ये सब कुछ मैंने एक चीज सोची थी कि यार ये सब कुछ करने के बाद ही मुझे किसी को मॉड्यूल्स के बारे में बताना चाहिए। हाँ, बहुत ही आप अदर कोर्सेज़ आप देखोगे और वीडियोज़ देखोगे, मज़ीद प्लेलिस्ट देखोगे, तो वो लोग स्टार्टिंग में ही मॉड्यूल्स के बारे में बता देते हैं, पिप के बारे में बता देते हैं, ये किस क्या-क्या होता है, कैसे-कैसे, लेकिन उनका यूज़ नहीं करवाते हैं। क्यों? क्योंकि वो यूज़ ही स्टार्टिंग में नहीं होती वो सब चीज़ें, वो यूज़ ही कह लो कि आखिर में जाके होती है, मतलब एंड के करीब या मिड के बाद जाके वो चीज़ें यूज़ होती हैं। तो आप इतना टाइम एक स्टूडेंट को उससे टॉपिक से दूर रख रहे हो, उससे उसके साथ कनेक्शन नहीं बनवा रहे, तो क्या होता है कि वो मॉड्यूल जब यूज़ करना होता है तब उसके मॉड्यूल के कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होते। वो मॉड्यूल को सही तरह समझ ही नहीं सकता होता। मतलब उसने समझने की कोशिश की होती है, समझ चुका होता है, लेकिन स्टार्टिंग में उसका वो टेम्पो, वो चीज़ नहीं होती। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा रीज़न्स थे जिनकी वज़ह से मैंने मॉड्यूल्स को लेसन 10 के अंदर रखा। हाँ, मैं इसको पहले भी रख सकता था, लेसन 2 में भी रख सकता था, लेसन 1 में भी रख सकता था, लेकिन मैंने इसको लेसन 10 के अंदर प्रेफ़र किया। अब अपनी बुक की तरफ चलते हैं और इसके बारे में बिल्कुल डिटेल में सारा समझते हैं, ओके? अब मॉड्यूल्स के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा-सा बता दूँ। मॉड्यूल्स क्या होते हैं? मॉड्यूल्स रेडीमेड कोड होते हैं। जस्ट लाइक ए कोड, ऐसा कोड जो खुद ब खुद पहले से बना हुआ है। खुद ब खुद सॉरी नहीं बना होता, उसको बनाया गया होता है। आप लोग के लिए यही होगा कि वो यार पहले से बना हुआ है। अब अगर मैं इसको आपको कपड़ों की तरह मिसाल दूँ, तो आप एक कपड़ा लेने जाते हो, उसको फिर आप अपने दर्जी के पास लेके जाते हो, वो कपड़ा सीता है, फिर आप उसको धोबी के पास लेके जाते हो, वो धोता है, प्रेस करता है। जो भी आप उसपे प्रोसेस करवाते हो, कढ़ाई वगैरह जो-जो वो करवाते हो कपड़े पे। और एक होता है रेडीमेड आप लोग के कपड़े, जो आप लोग जाते हो, खरीद के ले आते हो और आके बस पहन लेते हो। तो इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। एक पे आपकी काफ़ी ज़्यादा मेहनत लग रही है और एक आपको बना-बनाया मिल रहा है। मॉड्यूल्स वो कोड समझ लो कि ये एक बना-बनाया कोड होता है। हाँ, अगर आप लोग को थोड़ा-सा प्रोग्रामिंग के बारे में पता हो, अगर आप लोगों ने वेब के बारे में सीखा होगा कभी, तो आप ये मत समझिएगा कि ये एक प्रोग्रामिंग का फ्रेमवर्क है। ये फ्रेमवर्क नहीं होता, फ्रेमवर्क कुछ और होता है, ये मॉड्यूल्स है। मॉड्यूल्स और फ्रेमवर्क में भी डिफरेंस होता है, इसको आप फ्रेमवर्क नहीं समझिएगा, ठीक है? मॉड्यूल्स क्या होते हैं? रेडीमेड कोड होता है, जो ऑलरेडी बना होता है, रेडी हुआ होता है। इसके अंदर एरर के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। एरर के चांसेस क्यों कम होते हैं? क्यों? क्योंकि ये एक्सपर्ट प्रोग्रामर्स ने बनाया होता है। इसको इतने ज़्यादा लोगों ने यूज़ किया होता है कि गलती की गुंजाइश इसमें बहुत कम हो रहती है, 0.1% इसके अंदर एरर के चांसेस होते हैं।
अब ये बनाए क्यों जाते हैं मॉड्यूल? सबसे पहले मैं ये आप लोग को बता दूँ, आप लोग नहीं चाहोगे कि जब आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, हाँ, आप लोग एक चैटबॉट बना रहे हो, तो आप लोग नहीं चाहोगे कि भाई प्रिंट का या इस प्रिंट चलो बना हुआ है, इस तरह के आप छोटे-मोटे या ऐड करने का 2 नंबर्स को ऐड करने का फंक्शन आप दोबारा से लिखो, स्क्रैच से लिखो या फिर 2 नंबर की एवरेज निकालने का फंक्शन लिखो। नहीं यार, इस तरह के छोटे-छोटे प्रोग्राम्स या कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो आप मॉड्यूल्स के ज़रिए आप यूज़ कर सकते हो बहुत ही आसानी के साथ। क्यों? क्योंकि आप नहीं चाहते यार आप जब बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हो कि मैं एक स्क्रैच से कोड लिखना शुरू करूँ। आप लिख सकते हो लेकिन आप लोग को एरर्स क्यों? क्योंकि आप फिर टेस्टिंग करोगे, आप लोग का टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा, बहुत ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें आ जाती है, ठीक है? लेकिन मॉड्यूल्स में मैंने आप लोग को पहले बता दिया कि एरर के चांसेस बहुत कम होते हैं क्योंकि पहली बात ये एक्सपर्ट्स ने लिखे होते हैं और दूसरी बात इसको इतना ज़्यादा यूज़ किया गया होता है कि इसके अंदर एरर के चांस हो भी तो वो भी खत्म कर दिए जाते हैं। अगर एरर आ भी रहा है किसी को, तो अब उसका कुछ कोई ना कोई आपको सॉल्यूशन लाज़मी से मिल जाता है। अब मॉड्यूल्स की 2 किस्में होती है। 2 किस्में कौन-कौन सी? बिल्ट इन मॉड्यूल्स और एक्सटर्नल मॉड्यूल्स, ठीक है? अब इन दोनों में क्या होता है? बिल्ट इन क्या होती है और एक्सटर्नल मॉड्यूल्स क्या होती है? बिल्ट इन मॉड्यूल्स होते हैं जो पाइथन के अपने मॉड्यूल्स होते हैं। जब आप पाइथन को इंस्टॉल कर रहे होते हो, तो वो पाइथन के इंटरप्रेटर इंस्टॉल हो जाते हैं मॉड्यूल। वो आप लोग को उनको पिप पिप के ज़रिए क्या कहते हैं इम्पोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप लोग को इंस्टॉल करने की उसको ज़रूरत नहीं पड़ती, वो आप डायरेक्ट इम्पोर्ट आगे मॉड्यूल नेम लिख के आप उसको इम्पोर्ट कर सकते हो। सब कुछ मैं आप लोग को करके दिखाऊँगा, अभी प्रैक्टिकल है, बस आप लोग को थ्योरी थोड़ी-सी समझा रहा हूँ, कि आप लोग को पता चल जाए कि मॉड्यूल्स होते क्या-क्या हैं। पिप के ज़रिए भी हम करके देखेंगे और वैसे भी जिसके बिल्ट इन मॉड्यूल्स है वो भी। एक्सटर्नल बिल्ट इन मॉड्यूल जो है वो पाइथन की जो ऑर्गेनाइज़ेशन है उसके वाया बनाए गए होते हैं और जो एक्सटर्नल मॉड्यूल्स है वो एक्सपर्ट लोगों के कह लो कि उन्होंने बनाए होते हैं जो आप भी आप कोई मॉड्यूल बना सकते हो। आप कोई प्रॉब्लम ले लो उसका आप सॉल्यूशन क्रिएट करके उसको एक मॉड्यूल्स में दे सकते मॉड्यूल में आप क्या कहते हैं अपलोड कर सकते हो आप ये आप लोग भी कर सकते हो लेकिन अभी स्टार्टिंग में मत करने बैठ जाना खुद को थोड़ा-सा एक्सपर्ट बनने देना फिर ये चीज़ काम करना। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एरर के चांसेस कम रखने पड़ते हैं। आप लोग को एक टेस्टेड मॉड्यूल बनाना पड़ता है, ठीक है? इस तरह की डिफरेंट-डिफरेंट चीज़ें होती है। अब आप हम देखते ही यहाँ से पढ़ते हैं। मॉड्यूल्स पाइथन के रेडीमेड टूल्स हैं जो आपके काम को ईज़ी बनाते हैं। ये एक तरह के प्री रिटन कोड लाइब्रेरीज़ होती है जिनको आप अपने प्रोग्राम में डायरेक्टली यूज़ कर सकते का फ़ायदा ये होता है कि आपको सब कुछ स्क्रैच से लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वही। हाँ, व्हाई मॉड्यूल यूज़? अब मॉड्यूल को हम इस्तेमाल क्यों करते हैं? कोड रीयूज़ेबिलिटी के लिए मैंने आप लोग को बता दिया कि आप लोगों ने एक मॉड्यूल लिख लिया, आप हंड्रेड ऑफ फाइल्स में उसको यूज़ कर सकते हो, थाउज़ेंड ऑफ जितनी मर्ज़ी फाइल्स में आप यूज़ कर लो, उसकी कोई लिमिट नहीं होती। टाइम सेविंग क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी बना होता है, आप लोग का टाइम बच जाता है। ऑर्गेनाइज़ कोड मॉड्यूल यूज़ करने से कोड क्लीन और मैनेज करने में ईज़ी होता है। क्यों? क्योंकि आप अब एक आपने ऐड वाला मॉड्यूल अगर आप इम्पोर्ट कर लेते हो, आप अलग फाइल में बना रहे हो, तो आप लोग के वो जो कोड का सारा कचरा वो आपके मेन कोड में नहीं आएगा। ठीक है? कचरा तो नहीं मतलब लाइन्स जो है इतना लंबा नहीं होगा वो चीज़। स्पेशलाइज़्ड टूल हर मॉड्यूल एक स्पेसिफिक काम के लिए होता है, जैसे मैथ कैलकुलेशन के लिए, फाइल हैंडलिंग के लिए या रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए, ठीक है? हमें अगर आप लोग को याद हो, अगर आप लोग इस कोर्स के स्टार्टिंग से चल रहे हो, तो मैंने आप लोग को एक टाइम मॉड्यूल के बारे में बताया था। मैंने आपको बताया था कि हम इसको आगे जाके पढ़ेंगे, जब हमने एक टाइमर बनाया था। फॉर लूप में आई थिंक मैंने यूज़ किया था। फॉर लूप वाली वीडियो में अगर आप लोगों ने देखा हो, अगर आप लोग को याद हो, तो फॉर लूप वाली वीडियो में मैंने कहा था इम्पोर्ट टाइम और टाइम डॉट स्लीप कर लो तो 1-1 सेकंड का गैप से आप एक कंप्लीट टाइमर बना सकते हो। तो अगर आप वैसे आप स्क्रैच से टाइम लिखने बैठो तो आप लोग को काफ़ी लेंथी कोड हो जाएगा। जस्ट लाइक इम्पोर्ट टाइम, टाइम डॉट स्लीप किया और वो आप लोगों का काम हो गया था। मॉड्यूल इसी तरह से काम करता है। अभी आप देखते हैं। मैंने आप लोग को इसका सिंटैक्स बता दिया, इम्पोर्ट लिखना है और साथ में आगे मॉड्यूल का नाम लिख देना है, ठीक है? अब जो पाइथन के बिल्ट इन मॉड्यूल्स है वो है ओएस मॉड्यूल्स भी है, मैथ मॉड्यूल भी है और रैंडम मॉड्यूल भी है। ये मैंने 3 इधर दिए हुए हैं। मेबी इसके अलावा भी कोई दिया हो, नहीं मैंने 3 ही दिए थे, मुझे याद आ गया। मॉड्यूल का यूज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ काम करने के लिए होता है। कहाँ यूज़ होता है? करंट करंट डायरेक्टरी को चेक करने में, फाइल्स और फ़ोल्डर क्रिएट या डिलीट करने के लिए, ठीक है। अब ओएस मॉड्यूल एक अपने अंदर एक अच्छी चीज़ रखता है कि ओएस मॉड्यूल के बारे में जानना, ये क्या है, क्या नहीं है। ओएस मॉड्यूल के ऊपर डिटेल्ड वीडियो
अगर आप लोग मुझे इसके कमेंट में कोई 2 या 3 बंदों ने कह दिया तो मैं डिटेल्ड वीडियो पूरी उस मॉड्यूल के ऊपर एक मॉड्यूल जो होता है वो एक पूरी की पूरी वीडियो चाहता है, वो चाहता है कि भाई उसकी एक फंक्शन के बारे में बताया जाए, कैसे-कैसे काम करते हैं। थोड़ा-सा मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊँगा, मैथ मॉड्यूल के बारे में भी और रैंडम मॉड्यूल के बारे में भी, इनके बारे में बता दूँगा। मेन टॉपिक हमारा मॉड्यूल को समझना है, मॉड्यूल को यूज़ करना नहीं, मॉड्यूल कोई भी हो सकता है, ठीक है? तो इसलिए मैंने इस वीडियो को ओएस या किसी मॉड्यूल को डेडिकेट नहीं किया। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ओएस के ऊपर मैं एक एक्सटर्नल वीडियो बनाऊँ तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अब मैं इस एग्ज़ाम्पल को कॉपी करता हूँ और अपने वीएस कोड पे लेके चलता हूँ और आप लोगों को इसके बारे में बताता हूँ थोड़ा। तो अब यहाँ पे मैंने इम्पोर्ट ओएस किया, ओएस मॉड्यूल को इम्पोर्ट कर लिया। ऐसे आप सिंपली इस तरह से ओएस मॉड्यूल को इम्पोर्ट कर सकते हो, ठीक है? अब प्रिंट ये कैसे अब जो मेरी करंट डायरेक्टरी है या करंट फ़ोल्डर नेम है, मैं आप लोग को बता दूँ फ़ोल्डर का जो नेम होता है या फ़ोल्डर को ही डायरेक्टरी बोलते हैं। जब आप आगे प्रोग्रामिंग में की फ़ील्ड में मज़ीद जाओगे तो फिर ये फ़ोल्डर लफ्ज़ जो है, फ़ोल्डर वर्ड जो है, ये यूज़ होना कम हो जाएगा और डायरेक्टरी वर्ड ज़्यादा यूज़ होगा, ठीक है? तो इस तरह से आप डायरेक्ट देखो तो आप लोग को आसानी हो जाएगी। अब ये 2 चीज़ करेगा, इसके अंदर एक न्यू फ़ोल्डर बना देगा इस लाइन की मदद से। मैं इसको फ़िलहाल के लिए कमेंट आउट करता हूँ। फिर सिर्फ़ मुझे अभी ये बताएगा कि मेरी डायरेक्टरी कौन-सी है या मेरी लोकेशन फ़ोल्डर के अंदर कौन-सी है। ये मुझे बता रहा है कि एफ के अंदर आ गया, फिर पाइथॉनाइट फ़ोल्डर है, फिर ट्यूटोरियल्स फ़ोल्डर है, फिर ट्यूटोरियल 41 है, जो हमने अभी से बनाया था ट्यूटोरियल 41। हाँ, मैं इसके ज़रिए अपनी जो है डायरेक्टरी चेंज भी कर सकता हूँ, मैं कोई और डायरेक्टरी में भी जा सकता हूँ, मैं फ़ाइल भी क्रिएट कर सकता हूँ उस मॉड्यूल के ज़रिए, मैं फ़ोल्डर भी बना सकता हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ उस मॉड्यूल के ज़रिए से। हाँ, अगर आप लोग इस फ़ाइल को देखना चाहो तो ऐसे अगर आप कंट्रोल दबा के इसकी तरफ लेके जाओगे, तो आपको बताएगा। इसकी फ़ाइल की तरफ ले जाएगा। आप कहोगे यार ये फ़ाइल मेरे कंप्यूटर में कहाँ से आई? मैंने तो बनाई नहीं, लेकिन आपने नहीं बनाई, मैं मानता हूँ आप लोगों ने नहीं बनाई। ये फ़ाइल जो है, ये पाइथन को जब आपने इंस्टॉल किया तब आपके कंप्यूटर के अंदर आ गई थी। आप देख सकते हो कितनी लेंथी ये फ़ाइल है और ये तकरीबन कितनी लाइन्स बनती है? 1184 मतलब 1184 लाइन्स की एक कोड अगर आप चाहो कि यार नहीं ये मैं स्क्रैच से लिखना चाहूँगा, आपको इतना सारा का सारा कोड दोबारा से लिखना पड़ेगा। आप खुद बताओ ये कोड इसकी निस्बत क्लीन है या नहीं? बहुत ज़्यादा क्लीन है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कितना ज़्यादा मुश्किल है, आप लोग को पढ़ने में मुश्किल हो रहा है, आप लोग को पढ़ा नहीं जा रहा। ये चीज़। अब यहाँ पे आप लोग इज़िली पढ़ सकते हो, आप लोग जो-जो आपको चाहिए आप वो फ़ंक्शन यूज़ करो और भई इसके ज़रिए वो चीज़ करते रहो। हाँ, मैं आप लोग को ये फ़ंक्शन भी अब यूज़ करके मैं दिखाता हूँ, मैं इस फ़ाइल को क्लोज़ कर रहा हूँ, आप लोग भी अपने कंप्यूटर में भी ओपन कर सकते हो, इसके लिए आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं, जस्ट आप ओएस पे क्लिक करो और वो आप लोग की फ़ाइल ओपन हो जाएगी। अब मैं क्या इस फ़ोल्डर को भी os.mkdir मेक डायरेक्टरी, ठीक है? अब यहाँ पे मैं जो भी नाम दूँगा वो न्यू फ़ोल्डर बन जाएगा। मैं यहाँ पे थोड़ा अजीब-सा नाम है ताकि आप लोग को पता चल जाए, मेरा न्यू फ़ोल्ड, ठीक है? ये मैंने दिया ताकि आप लोग को आसानी से पता चले फ़ोल्डर अभी का अभी बना है। मैं अगर इसको जैसे ही रन करूँगा इस वाली साइड पे, ये आप लोग देख रहे हो ना इस वाली साइड पे, टैब वाली साइड पे, मेरा फ़ोल्डर जो है वो क्रिएट हो जाएगा। आप लोग की नज़र वहाँ पे रखना, मैं रन करने लगा हूँ, जैसे ही मैंने रन किया आप लोग देख सकते हो, ये मेरा न्यू फ़ोल्डर एक फ़ोल्डर क्रिएट हो चुका है। मैं अगर आप लोगों को इस फ़ाइल के अंदर जाकर भी दिखाऊँ तो ये देख सकते हो आप। ये जो है, ये वही फ़ोल्डर है जो मैंने अभी के अभी बनाया है। मेरा न्यू स्पेलिंग भी देख लो मैंने यहाँ पे एन स्मॉल में रखा था, एमएफ और एम दोनों कैप्स में रखे थे। सेम स्पेलिंग के मैंने अभी-अभी बनाया है, ठीक है? अगर मैं इसको दोबारा से रन करूँ क्या मतलब ये दोबारा से बन जाएगा? नहीं, क्योंकि क्या ये फ़ोल्डर ऑलरेडी एक्सिस्ट करता है, इस फ़ाइल को दोबारा नहीं बन सकता। हाँ, आप इसके ज़रिए आप 100 फ़ोल्डर्स भी एक क्लिक में बना सकते हो। वो कैसे? आप फॉर लूप को यूज़ करो, हर एक के बाद आपका जो है नंबर चेंज होता रहेगा, 1 प्लस 1 पे आप लगा के आप उसको फ़ोल्डर का नेम दे सकते हो उस वेरिएबल को, तो आप लोग 100 फ़ोल्डर, 1000 फ़ोल्डर या 10,000 फ़ोल्डर भी आप इज़िली बना सकते हो 1 क्लिक के ज़रिए। अब इसको बनाने की कोशिश कर लेना लेकिन मैं मेरा ये सजेस्ट करूँगा कि 100 से ऊपर ना जाओ, हो सकता है कि आप लोग का कंप्यूटर भी क्रैश कर जाए, ठीक है? तो ये चीज़ है ओएस मॉड्यूल मैं इस फ़ोल्डर को भी डिलीट कर दूँगा। मैं इस फ़ोल्डर को ऐसा करता हूँ, यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है? ये जस्ट आप लोग को मॉड्यूल्स के बारे में बताने के लिए था कि मॉड्यूल्स कितने मज़े के होते हैं। हाँ, मैं
अब नंबर अभी सॉरी रैंडम मॉड्यूल के बारे में बताऊँगा। हाँ, आप इस मैथ मॉड्यूल को भी देख सकते हो अगर आप लोग को मैथ पसंद है। ये आपको पाई की वैल्यू भी बता देगा, ठीक है? आप मैथ मॉड्यूल के अंदर जो-जो चीज़ है वो आप इज़िली आप लोग को अलग से नहीं करना पड़ेगा आप लोगों को वो। अब रैंडम नंबर मैं आप लोग को इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि ये वाली चीज़, ये वाली आप लोगों की अक्सर इसको आप यूज़ करके एक गेम भी बना सकते हो। कैसे? मैं आप लोग को बताता हूँ। हाँ, मैं आप लोग को ये एक्सरसाइज़ नहीं दूँगा ये वाली बनाने के लिए, आपका अगर अपना दिल करता है तो आप लोग बनाओ, मैं आप लोग को मना नहीं करूँगा, ठीक है? मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ और इसको फटाफट से यार इस एग्ज़ाम्पल को अपनी को ठीक करता हूँ ये। मैं इसके लिए आप लोग को ये एग्ज़ाम्पल एक्सरसाइज़ नहीं दे रहा कि आप लोगों ने ये एक्सरसाइज़ बनानी ही बनानी है। मैं आप लोग को बस इतना कहूँगा कि हाँ, आप लोग बना सकते हो। इसके मज़े की ये वाली गेम बना सकते हो आप लोग गेम बनाना, खुद कोशिश करना थोड़ा-सा ना 1-2 प्रोजेक्ट्स खुद भी बनाने की कोशिश करना। अब ये देखो अब ये रैंडम बता रहा है कि रैंडम इज़ नॉट डिफाइंड ठीक है, क्योंकि रैंडम क्या है भाई ये नहीं जानता रैंडम डॉट चॉइस क्या कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ इम्पोर्ट रैंडम तो अब ये वाला एरर खत्म हो जाएगा, ठीक है? इसको अभी आप वैसे इसकी फ़ाइल ओपन कर सकते हो, ठीक है? ये आप लोग कर सकते हो। अब रैंडम का काम क्या होता है? रैंडम का काम 2 तरीकों से अब ज़्यादातर यूज़ होता है क्या? कि आप लोग रैंडम डॉट रैंडेड फंक्शन का यूज़ करके भी रैंडम नंबर जनरेट करने का कह सकते हो भाई। तो 1 से लेकर 100 तक कोई भी एक रैंडम नंबर जनरेट कर दो, वो आप लोग को बता देगा। हाँ, आप इसको अपने भी दे सकते हो, अपनी आप एक लिस्ट दे सकते हो कि भाई ये एक लिस्ट है मेरे पास, इसके अंदर मुझे रैंडमली जनरेट कर के दो। आप कहोगे यार ये रैंडम हम क्यों करेंगे? भाई करेंगे। अगर आप लोग बहुत जगह पे जाके हम करेंगे, आप लोग अगर कोई गेम बना रहे हो, इस तरह मैं आप लोग को यही एग्ज़ाम्पल दूँगा कि आप लोग स्टोन पेपर सीज़र जो गेम नहीं होती, वो वाली ऐसे करके स्टोन, ये पेपर होता है, ये सीज़र होती है, ये आप गेम भी बना सकते हो, आप इसको कंप्यूटर के साथ सकते हो। ये आप लोग गेम लाज़मी बनाने की कोशिश करना अगर आप लोग का दिल करता है। मैंने भी बनाई थी अपने स्टार्टिंग में रैंडम मॉड्यूल को जब मैंने सीखा था तब मैंने बनाई थी ये गेम, ठीक है? अब ये क्या करेगा मैं आप लोग को दिखाता हूँ। मैं इस फ़ाइल को ऐसे करता हूँ इस टैब को क्लोज़ कर देता हूँ। इसको ऊपर लाऊँगा सीएलएस करके इसको क्लियर कर लूँगा टर्मिनल को। अब मैं इसको रन करूँगा, ठीक है? अब मैंने इसको रन किया इसने बताया रैंडम चॉइस बनाना। इसने बनाना को सिलेक्ट किया। आप कहोगे कि यार हर बार बनाना को ही करेगा, नहीं भाई ये चेंज करेगा। अलग करूँगा इसने एप्पल को सिलेक्ट किया, अब आप कहोगे ये चेरी सिलेक्ट करेगा, नहीं, ये रैंडम कर रहा है। ये मुझे भी नहीं पता क्या कौन-सी सिलेक्ट करेगा। आप लोग भी नहीं गेस कर सकते, ठीक है? इसके ज़रिए आप बड़े मज़े की गेम बना सकते हो, ठीक है? इसी तरह आप कर लेना, यहाँ पे स्टोन, पेपर, सीज़र बाकी इफ एल्स यूज़ करके आप लोग गेम बनाने की कोशिश करना। मुश्किल नहीं बल्कि इस मोमेंट पर तो या आप लोग को मैंने इतना ज़्यादा कुछ सिखा दिया कि आप लोग ये चीज़ बड़े मज़े से कर लोगे। हाँ, अब आप मॉड्यूल को मैंने आप लोग को बताया 1-2 मॉड्यूल्स के बारे में बताया। आप लोग गूगल से सर्च करना पाइथन के बिल्ट इन मॉड्यूल्स कौन-कौन से हैं, ठीक है? उनको आप थोड़ा-थोड़ा एक्सप्लोर करने की कोशिश करना। अब आप लोग के ज़हन में आप लोग को पता भाई मॉड्यूल क्या होते हैं, इसको हम कैसे खेलते हैं इनके साथ, ये सब कुछ आपके ज़हन में पता होगा, ठीक है? आप लोग टाइम भी देख सकते हो, इम्पोर्ट टाइम अगर आप करो ना, इम्पोर्ट टाइम, टाइम मॉड्यूल भी ऑलरेडी होता है, बिल्ट इन होता है। पहले इसको भी ऐसा करूँगा कमेंट आउट कर दूँगा, सही है? अब यहाँ पे मैं आप लोग को टाइम प्रिंट करके दिखाऊँगा। आप कहोगे वो कैसे प्रिंट करोगे? मैं आप भाई कर सकता हूँ, ठीक है? इसने बता दिया। मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग भी लिख देता हूँ, करंट टाइम, ठीक है? यहाँ पे मैं स्पेस डाल देता हूँ ताकि बीच में जो है वो थोड़ा-सा स्पेस आ जाए। अब यहाँ पे मैं प्लस लगा देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ टाइम डॉट एसटीआरएफ टाइम, ठीक है? टाइम। अब मैं इसको जो-जो चाहिए मुझे ऑवर्स चाहिए, मिनट्स चाहिए, सेकंड्स चाहिए, वो सब मुझे बता देगा। ये जो है ये परसेंटेज एच ऑवर्स जिसे कहते हैं, परसेंटेज एम इसे मिनट्स कहते हैं, परसेंटेज एस इसे कहते हैं सेकंड्स। यहाँ पे हम मंथ, डेज़ और ईयर भी निकाल सकते हो, ठीक है? अब मैं इसको ऐसे बैक करता हूँ और अब आप देखना यहाँ पर जो टाइम है, क्या टाइम हुआ हुआ है यहाँ पर? इस टाइम टाइम हुआ है 4:28 हो गए हैं, यहाँ पे 4:28 पीएम टाइम है। तो आप लोग देख सकते हो 16:28 ठीक है? ये आप लोग को बिल्कुल आपके कंप्यूटर चल रहा है जो उस टाइम एग्ज़ैक्ट चल रहा है। अगर आप लोग का कंप्यूटर का टाइम खराब है तो भाई ये भी करेगा खराब, थोड़ा तंग करेगा।
तो ये वो टाइम आप लोग को बताएगा। आप इस तरह से आप लोग टाइम भी देख सकते हो इस मॉड्यूल को यूज़ करके। आप लोग टाइम मॉड्यूल के बारे में भी सीखना चाहो तो आप सीख सकते हो। ये आप बेनिफिट्स भी पढ़ लेना अगर पढ़ने हैं। अब मैं इस लाइन के बारे में आप लोग को थोड़ा-सा बताना चाहूँगा। ये लाइन क्यों? अब इस लाइन को थोड़ा-सा मैं आप लोग को प्रैक्टिकल ही करूँगा। इसकी थ्योरी आप लोग को ऐसे समझ नहीं आएगी, मैं आप लोग को प्रैक्टिकल करके दिखाऊँगा। मैं यहाँ पे एक कह लो कि एक फ़ाइल बना लेता हूँ, क्योंकि वो एक और फ़ाइल क्या वही सिंपल बनाया कि मैं यहाँ पे new.py बना लूँगा, ठीक है? ये मैंने new.py बना ली। अब यहाँ पर मैं इस फ़ाइल को भी इम्पोर्ट कर लूँगा। आप कहोगे ऐसे भी कर सकते हैं हम? जी, बिल्कुल आप ऐसे भी कर सकते हैं। आप सिर्फ़ लिखेंगे इम्पोर्ट, आगे आप लिख लेंगे न्यू। लो जी। अब जो मैं इसको इसके अंदर कोड लिखूँगा वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों ने 2-2 फाइल्स बना ली, आप अलग-अलग से कर रहे हो। अब आप लोग को मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, डेफ अब मैं यहाँ पे एक ग्रीट नाम का एक फंक्शन बना देता हूँ, ठीक है? बहुत ही सिंपल सी और रॉ सी एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ जो आप लोग के बिल्कुल अच्छे से आप लोग को बिल्कुल से समझ में आ जाएगी, ठीक है? अब यहाँ पे मैं ग्रीट की जगह लिख दूँगा, हेलो सर मैं लिख देता हूँ। हेलो सर। ठीक है? ये मैंने लिख दिया। अब ये एक सिंपल सा फंक्शन है, इसको मैं नीचे इधर कॉल कर लूँगा। बहुत ही आसानी के साथ ये वाला जो है मेरा ग्रीट फंक्शन चल पड़ेगा, new.py पे, ठीक है? मैं इसको cls करके क्लियर कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने टर्मिनल क्लियर किया। अब मैं इस फाइल को new.py को चलाऊँगा, नो सरप्राइज़ेज़ मुझे यहाँ पे हेलो सर मिल जाएगा, ठीक है? इस तरह सिंपल हो रहा है। हाँ, अगर मैंने यहाँ पे इसको इम्पोर्ट कर लिया, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पे मैं प्रिंट करूँगा किस चीज़ को मैं यहाँ पर प्रिंट करना चाहूँगा अपने फंक्शन को उस फंक्शन को मैं प्रिंट करूँगा, क्या फंक्शन था मेरा ग्रीट फंक्शन था। सॉरी मैं पहले वो लिखूँगा न्यू फाइल मॉड्यूल का नेम लिखूँगा न्यू डॉट ग्रीट ठीक है? इस फंक्शन को मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा, ठीक है? अब भी आप कहोगे कि मैंने यहाँ पे प्रिंट किया, अगर मैं इसको प्रिंट नहीं भी करता सिर्फ न्यू डॉट ग्रीट ही कर देता हूँ, तब भी मुझे यहाँ पे हेलो सर मिल जाएगा, ठीक है? अब मैं इसको यहाँ पे चलाता हूँ, तो यहाँ पे मुझे 2 बार हेलो सर क्यों मिल रहा है? यहाँ पर मैंने एक बार ही न्यू डॉट ग्रीट किया। आप कहोगे हाँ यार, ये बात तो बहुत सोचने वाली है। ये तो कह लो कि मुश्किल हो गई हमारे लिए। नहीं भाई मुश्किल क्यों हो गई? अब यहाँ पे जाके देखें कि भई यहाँ पर मैंने एक बार लिखा। ये मैं आप लोगों को कन्फ्यूज़न बता रहा हूँ कि वो जो मैं अब टॉपिक बताने वाला हूँ वो क्यों ज़रूरी है। ठीक है? बोर मत हो जाना। अब देखो यहाँ पर मैंने लिखा एक बार है, यहाँ पर प्रिंट 2 बार हो गया, मुझे एरर भी कोई नहीं मिला। क्यों? मैंने यहाँ पर कहीं 2 बार तो किया ही नहीं। अच्छा चलो यार ऐसा करता हूँ, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। इसको मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ टाइम चाहिए, ठीक है? मैं दोबारा से टाइम प्रिंट करना चाह रहा हूँ। अब थोड़े-से कि यार ये मैं करना क्या चाह रहा हूँ? यही चीज़ मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूँ, ये वाला टॉपिक, ठीक है? अब मैंने इसको रन किया, अब मुझे करंट करंट टाइम तो मिल गया लेकिन हेलो सर क्यों मिला? मैं हेलो सर यहाँ पे नहीं लाना चाहता। आप कहोगे ये भाई मेरी जान क्यों नहीं छोड़ रहा? चलो मैं इसको भी ऐसा करता हूँ, ये लो, इसको भी मैंने खत्म कर दिया, इसको भी कमेंट कर दिया। अब ये खाली-खाली हेलो सर कहाँ से चली जा रहा है? मतलब कि new.py के अंदर जो भी था, ये तो ऑटोमैटिकली चली जा रहा है। बाकी मॉड्यूल्स भी थे, बाकी भी टाइम मॉड्यूल भी है, ये रैंडम मॉड्यूल भी है, ओएस मॉड्यूल भी है, ये क्यों नहीं चल रहे? जबकि मेरा new.py ये चली जा रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? मैं भी आप लोगों को बताता हूँ। अगर हम इस लाइन के बारे में पढ़े, ये चीज़ इफ अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर इक्वल्स टू मेन ठीक है? इसी तरह से यहाँ पे डबल कोट्स है, यहाँ पे डबल कोट्स नहीं है। ये लाइन क्या करती है? ये लाइन की फाइल को रोकती है। ये लाइन सिर्फ़ और सिर्फ़ तब चलेगी जब मेन फंक्शन होगा। मैं आप लोग को अभी बताता हूँ ये भी चला के। ये आप अब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इफ अंडरस्कोर नेम इक्वल्स टू एंड पे मुझे अंडरस्कोर चाहिए डबल, ठीक है? इक्वल्स टू अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर ठीक है। अब मैंने ऐसे कर लिया, ये मुझे ये कॉलन लगाना था यहाँ पे। अब मैं यहाँ पर इसको टैब दबा के इसको इंडेंट कर लूँगा। हाँ, अब मैं यहाँ पर चला रहा हूँ, ये हेलो सर चल रहा है, नो सरप्राइज़ेज़ ये बिल्कुल इस फ़ाइल से चल रहा है। अब अगर मैं इस फ़ाइल को आके यहाँ से रन कर रहा हूँ, भाई अब क्यों नहीं हेलो सर आ रहा? हाँ, अब मैं अगर न्यू डॉट ग्रीट को छोड़ता हूँ, तो मुझे सिर्फ़ एक बार ही मिल रहा है हेलो सर।
ये लाइन क्या कर रही है, मतलब इस लाइन का काम क्या है भाई? हाँ, ये लाइन के नीचे जितना भी कोड होगा वो सिर्फ तब एग्जीक्यूट होगा जब आप उसे एज डायरेक्टली चलाओगे। समझे थोड़ी सी बात, कि मतलब इस फाइल को new.py को जब मैं डायरेक्टली चलाऊंगा तब ही सिर्फ इस लाइन के नीचे वाला जितना भी कोड है वो सारा एग्जीक्यूट होगा। अदरवाइज इसको किसी और फाइल में इंपोर्ट करता हूं तब वो सारे का सारा कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक कि मैं उसे यहाँ पर कॉल ना कर लूं। सिंपल सा लॉजिक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, ये आप लोगों ने सिंपल ये एक लाइन लिख ली। इसके नीचे आप कभी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट पे काम करोगे, जस्ट लाइक मैंने जो अपने स्टार्टअप में एक छोटा सा एक वर्चुअल असिस्टेंट बनाया था, एक वॉइस असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट भी आप उसे कह सकते हो। उसके अंदर मैंने एक बनाता गया था, बनाता गया था, बनाता गया था, बनाता गया था। हाँ, लेकिन जब मुझे एक और उसी को यूज़ करके, उस फ़ंक्शन को यूज़ करके और बनाना पड़ा था, तो वो सारे का सारा प्रोग्राम ऑलरेडी चल पड़ा था। मुझे बहुत परेशान हुआ था। फिर मेरे ज़हन में अचानक से ये बात याद आई थी कि मैंने ये लाइन मिस की है। जब तक आप एक फ़ाइल पे काम कर रहे हो, तब तक कोई मसला नहीं। हाँ, जब आप इस ग्रीट फ़ंक्शन को किसी और फ़ाइल में यूज़ करना चाहोगे, तब मसला होगा भाई। तब आपको ये लाइन यूज़ करनी पड़ेगी। जब नीचे फ़ंक्शन कॉल होगा, वो पूरी की पूरी फ़ाइल चल पड़ेगी अदरवाइज़। अगर आप ये करोगे फिर पूरी की पूरी फ़ाइल नहीं चलेगी। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ दिखाऊँ, यहाँ पे मैं अगर ये शेल ओपन करूँ और यहाँ पे मैं लिखूँ मेन डॉट पी वाई, तो आप अच्छा सॉरी, मुझे यहाँ पे सॉरी लिखना था पाइथन। मैं पाइथन लिखूँगा, पाइथन मेन डॉट पी वाई हेलो सर। हाँ, क्यों? क्योंकि ये यहाँ से चल रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे करूँ पाइथन न्यू डॉट पी वाई, इस फाइल को अगर मैं रन करूँ तो तब यहाँ से ऐसे चल रहा है। अब अगर मैं एक चीज आप लोग को दिखाऊं कि यहाँ पर जो है, अगर मैं इसको यहाँ पर नेम की वैल्यू भी प्रिंट करना चाहूँ ना, मैं आप लोग को यहाँ पे प्रिंट करके दिखाता हूँ। प्रिंट अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम, ठीक है। इसकी वैल्यू अगर मैं प्रिंट करूं और फिर से इसको चलाऊं, मैं यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जाऊंगा और मेन डॉट पी वाई को चलाऊंगा, या फिर मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पे पहले CLS को यूज करता हूँ, इस पूरे टर्मिनल को क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे पाइथन मेन डॉट पी वाई को मैं चलाऊंगा, तो आप लोग देख सकते हो कि न्यू, ये मतलब कि यहाँ पर जो है इस फाइल से, न्यू फाइल से ये चीज चल रही है। अब अगर मैं इसको न्यू डॉट पी वाई पे चलाऊंगा तो ये बताएगा भाई ये मेन फाइल से चल रही है। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमने सिर्फ और सिर्फ इफ एल्स पे कंडीशन लगाई है, क्या कि अगर न्यू मेन हो तब ये भाई कोड चले। अगर ये न्यू की वैल्यू कोई नेम की वैल्यू, सॉरी नेम की वैल्यू कोई और फाइल में जाके किसी और फाइल से एक्सटर्नल इंपोर्ट मॉड्यूल चल रहा है, तब ये चीज ना चले। ठीक है, आई होप कि इस चीज से आप लोग को अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, कि आप लोग समझ चुके होंगे कि ये कैसे काम करता है। मैं इसको ऐसा करता हूँ, इस पावर शेल को डेली कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं CLS से इसको भी क्लियर कर देता हूँ। अब मैं आप लोग को बताता हूँ व्हाट इज पिप। ठीक है, ये सारा आप लोग अगर पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो, अगर आप लोग को समझ नहीं लगी इसके बारे में आप लोग को काफी ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। ये मैंने बहुत मेहनत करके लिखा था भाई, पढ़ लो। मैंने आप लोग को बता दिया, मैं इसको वीडियो को मजीद लेंथी नहीं करना चाहता कि भाई सिर्फ यही वीडियो एक ही बात को आपको दो दो बार बताओ, नहीं भाई, सिंपल एक बार बताऊंगा। हाँ, अब व्हाट इज पिप, अब पिप क्या होता है और पिप का यूज कैसे करते हैं। पाइथन का पिप एक पैकेज मैनेजर है जो आपको थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज और टूल इंस्टॉल करने की फैसिलिटीज देता है। ये लाइब्रेरीज आपके प्रोजेक्ट को के काम को आसान और एफिशिएंट बनाते हैं। आसान लफ्जों में, सबसे आसान लफ्जों में, जो बिल्ट इन मॉड्यूल्स है जो पाइथन ने बनाए हैं उनको पिप के जरिए इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। ठीक है, हाँ, जो बाकी एक्सपर्ट्स ने जो मॉड्यूल्स लिखे उनको आप पिप के जरिए इंस्टॉल करना पड़ता है आपको। ठीक है, अब आप कहोगे कि यार वो कैसे करते हो, मैं आप लोग को अभी बताता हूँ। अब आप सिंपल जाओगे यहाँ पे टर्मिनल में। ठीक है, अब आप यहाँ पे लिखो PIP, पिप इंस्टॉल, आप लोग अपने भी साथ साथ लिखो। ठीक है, पिप इंस्टॉल, और यहाँ पे आप नमपाई करोगे। अगर आप जो नमपाई मॉड्यूल है ये आप लोग के यहाँ पे कलेक्टिंग वगैरह लिखा आएगा पहले, फिर थोड़ा सा कह लो कि टाइम लेगा और ये इंस्टॉल हो जाएगा। किस तरह से होगा मैं आप लोग को बताता हूँ। मेरे जो है ऑलरेडी इंस्टॉल था इसलिए आया, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। आप लोग के पता कैसे आएगा, मैं यहाँ पे अगर अनइंस्टॉल नमपाई, मैं पहले इसको अनइंस्टॉल कर लेता हूँ। ओके,
मैंने इसको अनइंस्टॉल कर दिया, मैं इसको दोबारा से इंस्टॉल करता हूँ। आप लोग के भी बिल्कुल इसी तरह से इंस्टॉल होगा। अब आप लोग देखना, पिप इंस्टॉल नमपाई अगर आप लिखोगे तो ये देखना इस तरह से टाइम लगेगा थोड़ा सा, कलेक्टिंग नमपाई डाउनलोडिंग, इस तरह करके आप लोग का जो है नमपाई मॉड्यूल इंस्टॉल हो जाएगा। ये बाय द वे थोड़ा सा बड़ा मॉड्यूल है, इसलिए टाइम लेता है। मैं इसको फटाफट से इंस्टॉल, तो मेरे जो नमपाई मॉड्यूल है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब इंस्टॉल का कैसे, वीएस कोड में तो ऐसे पता चल जाता है। इंपोर्ट, इंपोर्ट अगर आप यहाँ पे numpy लिखो तो भाई एरर नहीं आ रहा, मतलब numpy इंस्टॉल है। अगर इस तरह करके एरर आ रहा है ना आपके, इस तरह करके ये नीचे लाइन बनी आ रही है, तो समझ लेना आपका मॉड्यूल सही से इंस्टॉल जो है वो नहीं हुआ। इस तरह करके थर्ड पार्टी मॉड्यूल को इंस्टॉल करते हैं। मैं आप लोग को इसके बारे में मजीद चीजें बता देता हूँ। ठीक है, हाउ टू यूज पिप। अब पिप को इस्तेमाल कैसे करते हैं मैंने आपको बता दिया। पिप आप करते हो, फिर आगे मॉड्यूल का नेम लिखते हो, इंस्टॉल लिखते हो, फिर आगे लाइब्रेरी नेम लिख देते हो जो आप लोगों ने इंस्टॉल करना होता है। ठीक है, आप इसको अपग्रेड भी कर सकते हो। अब आप लोगों को सिर्फ पिप का वर्जन चेक करना हो ना, तो आप वो ऐसे कर सकते हो, पिप हाइफन हाइफन वर्जन। ठीक है, इसको हाइफन भी कह सकते हो आप, माइनस भी कह सकते हो, जो आप लोग का दिल करता है वो। अब ये देखो आप लोग को यहाँ पे बता रहा होगा कि भाई ये जो चीज है ना, ये इंस्टॉल हो चुकी है, वो ये है। आप लोग पाइथन का भी वर्जन चेक कर सकते हो। आप लोग, आप लाजमी से करना, आप लोग को पता चल जाएगा कि आप लोग वीडियो बनने के कितना टाइम बाद ये वीडियो देख रहे हो। तो वर्जन, ठीक है, तो ये देखना मेरा जो वर्जन है 3.13.1। अब आप लोग देख लेना, अगर आप लोग कैसे पीछे है, पीछे वाला तो होगा नहीं यार, फॉर सम रीजन हो सकता है आप लोगों ने ओल्ड मॉड्यूल पाइथन वर्जन इंस्टॉल कर लिया हो, तो उसे रिन्यू भी कर लेना अगर आपको दिल करे। अगर आप लोग इससे आगे करो तो मुझे कमेंट में लाजम बताना कि आप लोग का कौन सा पाइथन वर्जन है जो आप लोग को यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, आप लोग इस तरह में जा सकते हो। देखो यहाँ पर भी मैंने नंपाई को स्टार्ट करने के लिए, इसके अलावा पेंडास भी एक मॉड्यूल है, और भी लाइब्रेरीज है जो आप कर सकते हो। आपको अपग्रेड करना तो हाइफन हाइफन अपग्रेड, और आगे फिर उस मॉड्यूल का नाम आप लिख सकते हो। ठीक है, अब एक चीज होती है कि आप लोग ये सारे मॉड्यूल्स, ठीक है, ये सारे के सारे मॉड्यूल जो है वो आप लोग कैसे देख सकते हो कि आपके कंप्यूटर में कितने मॉड्यूल्स इंस्टॉल है। सिंपल सी कमांड है, पिप list। पिप अगर लिस्ट करते हो तो आप लोग के सारे के सारे जो है ये देखने को मिल जाएगा। मैं इस टर्मिनल को ना ऐसा करते न्यू टैब में ले लेता हूँ, आप लोग को आसानी हो जाएगी देखने में। ये सारे के सारे मॉड्यूल्स देख सकते हो कि कितने सारे मॉड्यूल्स हैं। ये आप लोग के कुछ ऑलरेडी से इंस्टॉल हो गए, कुछ आप लोगों ने किए होंगे। ठीक है, ये ऐसे मॉड्यूल है, ये आप लोग इंस्टॉल कर भी सकते हो अगर आपका दिल करता है, नहीं दिल करता ना करो। रिक्वेस्ट मॉड्यूल बहुत ज्यादा यूज होता है। ये सब कुछ हम अपग्रेड वर्जन में जाएंगे, जब पाइथन हमारी कंप्लीट हो जाएगी उसके जब हम अपग्रेड वर्जन में मॉड्यूल्स को यूज करेंगे, और ये सब मॉड्यूल्स को यूज करके हम बहुत ही अमेजिंग किस्म के प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए बस यार अपनी बेसिक पाइथन को स्ट्रॉन्ग करना है, हमने एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, रटना नहीं है, बस उसको क्लियर करना है, समझना है कि भाई क्या काम करता है क्या नहीं करता। ठीक है, अब आप इस तरह से करते हो, तो अगर आप लोग चाहते हो कि आपके कंप्यूटर में जितने भी मॉड्यूल्स इंस्टॉल है वो सब ऑलरेडी एक फाइल में चल जाए, तो उसकी एक कमांड होती है पिप फ्रीज, आगे फिर ये आपने लगाना है, और आगे आपने लिख देना है जो भी आप फाइल बना, REQ आप सिर्फ कर दो, REQ.txt कर दो तब भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये REQ.txt करके आप लोग यहाँ पे एक फाइल बन जाएगी जिसके अंदर आपके जितने भी मॉड्यूल्स इंस्टॉल हो गए वो सारे के सारे यहाँ पे आ जाएंगे। इसकी हमें यहाँ पे जरूरत नहीं, इसको हम वर्चुअल इन्वायरमेंट की नेक्स्ट वीडियो में जरूर सीखेंगे। तो आज की वीडियो में इतना काफी है, मैं दोबारा मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।